नमस्ते जी। हम श्री कृष्णचंद्र की जी महाराज की ऐतिहासिकता की आज के स्वाध्याय में करने वाले हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन और अनुशीलन अत्यंत लगन से, उत्साह से, निष्ठा से किया तो है। हमारे सम्मान के, साधुवाद के पात्र हैं, मानते हैं। उनके विषय में, उनके प्रयत्नों से भारत की जो प्राचीन मनीषा है, विद्या है, एक बार फिर संसार में प्रतिष्ठित हुई। परंतु इसके साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि उनका ये अध्ययन और अध्यय व्यवसाय सर्वथा निष्पक्ष अथवा केवल विद्या व्यसन की दृष्टि से किया हुआ नहीं था, बल्कि इसके उल्टा मैं कहूं, इसके विपरीत मैं यूं कहूं कि अनेक पूर्वाग्रहों से, पूर्व निर्धारित धारणाओं से लेकर संस्कृत वाङ्मय पर लेखनी जो चलाई, जिसका अवश्यंभावी परिणाम यह निकला कि वे भारत के गौरवपूर्ण अतीत का यथार्थ दिग्दर्शन कराने में असमर्थ रहे। मेरे कथन का अभिप्राय है, और यह कदापि नहीं है मेरे कथन का अभिप्राय, कि पाश्चात्य विद्वानों के संस्कृत भाषा को, साहित्य के इस अध्ययन का कोई महत्व नहीं है। महत्व है, निश्चय ही। उन्होंने अनेक ऐसे भी थे जिन्होंने जिज्ञासा से, और विद्या पिपासु कहा जा सकता है, जिज्ञासु कहा जा सकता है, विद्या का पिपासु, विद्या का पिपास, जिज्ञासा, विद्या को जानने की इच्छा रखने वाला कहा जा सकता है। परंतु इन्हीं भारत विद्या विशारद, आइडियोलॉजिस्ट विद्वानों में अनेक ऐसे भी थे जो एक से अधिक प्रयोजनों से इस कार्य में लगे हुए थे। और अपने कथन की पुष्टि में हमें सबसे प्रसिद्ध विद्वान, जर्मन विद्वान मैक्स मूलर और संस्कृत कोश के निर्माता प्रोफेसर मोनियर विलियम्स, इनके उदाहरण देना मैं चाहता हूं। वैदिक और संस्कृत साहित्य का विशद अध्ययन और समीक्षण करके प्रोफेसर मैक्स मूलर ने विश्व विस्तृत ख्याति अर्जित की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को केंद्र बनाकर आजीवन भारतीय सारस्वत की साधना में लगे रहने वाले इस विद्वान के अध्ययन की पृष्ठभूमि उसी के शब्दों में प्रस्तुत की जा सकती है। वो कहते हैं, प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास, जो प्राचीन संस्कृत साहित्य है उसका इतिहास में लिखी मैक्स मूलर की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। देखिए क्या लिखता है वो। हिस्ट्री सीम्स टू टीच दैट होल ह्यूमन race are required a gradual education before in the fullness of time it could be admitted to truth of Christianity. All that faculty of human reason had to executed before the light of a higher truth could meet with ready acceptance. The ancient religious of the world but the milk nature which was in due time to be succeed the breed of life. जर्मन विद्वान के इस कहने का अभिप्राय क्या है कि ईसाइयत में निहित पूर्ण सत्य को मानवता के सर्वांग रूप में स्वीकार करे। इससे पहले यह जरूरी है कि मनुष्यता को पूर्ण सत्य तक पहुंचाने के लिए कर्म से शिक्षित किया जाता है। उच्चतर सत्य को स्वीकार करने से पहले यह आवश्यक है कि मानवीय तर्क के समक्ष आने वाली सभी हेतुवाभासों को, इनसे निपट लिया जाए। शब्दों के इस घटाटोप का सीधा अभिप्राय है कि ईसाइयत के आविर्भाव से पहले विद्यमान संसार के धर्म, वैदिक, पारसी, बौद्ध आदि मानव धरती पर इसलिए उत्पन्न हुए थे कि वे परिपूर्ण धर्म, ईसाई धर्म का मार्ग प्रशस्त करें। और देखिए, मार्ग ही प्रशस्त नहीं करें, अपितु ईसाइयत यदि उच्चतर सत्य है तो उसकी तुलना में अन्य धर्म हेतुवाभास मात्र है सब वो। और ईसाइयत के प्रति अपनी पूर्वाग्रह को मैक्स मूलर ने उस समय अलंकारिक शैली में प्रस्तुत कर दिया। वो ईसाइयत से पहले के धर्मों को मानव रूपी शिशु का आरंभिक पोषण करने वाला प्रकृति का प्रदत्त दुग्ध कहता है, परंतु ईसाइयत को जीवन के लिए आवश्यक रोटी की संज्ञा प्रोफेसर मैक्स मूलर देता है। देखिए सज्जनों, और इस विवेचना से हम ये स्पष्ट कर देते हैं
कि मानव के परिपूर्ण धर्म ईसाई मत को जानने या स्वीकार करने से पहले यदि मनुष्य वैदिक धर्म का, बौद्ध आदि उत्तर भारतीय धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन कर ले तो ईसाइयत के चरम सत्य को स्वीकार कर लेना उससे लिए अधिक सहज हो जाएगा। इसलिए मैक्स मुलर ने अपने भारतीय साहित्य के अध्ययन के पीछे निहित भावना और उद्देश्य को भी व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं किया। वो स्पष्ट घोषणा करता है कि वैदिक और बौद्ध वाङ्मय का अध्ययन करने के बाद ईसाइयत में जो निहित सच्चाई है वो और भी स्पष्ट रूप से चिन्हित हो सकती है। तो यह था उसके वैदिक और सांस्कृतिक परिशीलन का एक प्रयोजन। ऋग्वेद के अनुसार उसके अनुवाद को प्रकाशित कराने में मैक्स मुलर का क्या अभिप्राय था, इसके लिए उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखा और वो पत्नी को पत्र लिख करके स्पष्ट करता है, दिस एडिशन ऑफ माइन एंड द ट्रांसलेशन ऑफ द वेदा will thereafter tell to great extent on the fate of India. It is the root of other religion and to show them what the root is, I feel sure, is the only way of uprooting all that had sprung from it during the 3000 years. मेरा यह ऋग्वेद का जो संस्करण और अनुवाद भारत के समय को निश्चित रूप से भारत के भाग्य को प्रभावित करेगा। ये वेद ही भारतवासियों के धर्म का मूल है और इस मूल से शाखा प्रशाखा के रूप में, शाखा प्रशाखा के रूप में जो महान भारतीय धर्म का मूल है वो भारतीय धर्म रूपी जो महाविराट गत 3000 वर्षों से फला फूला है, उसे नष्ट करने के लिए भारतवासियों को यह बताना आवश्यक है कि उनके वर्तमान धर्म का मूल ये वेद कैसा है। अर्थात क्या, मैक्स मुलर भारतवासियों को वेद का परिचय देकर ही वेद पर आधारित वर्तमान हिंदू धर्म को नष्ट करने का स्वप्न देख रहा था मैक्स मुलर। और इन उदाहरणों के परिप्रेक्ष्य में मैक्स मुलर के भारत विद्या विषयक अनुशीलन में निहित दुर्भावना को स्पष्ट देखा जा सकता है और ये मानकर चलता है कि ईसाइयत की तुलना में भारत का जो प्राचीन धर्म चिंतन है वो हेत्वाभासों से युक्त कल्पना मात्र है, कल्पना जाल मात्र है। प्रोफेसर